Like an athlete, he first fixes up a target that I want to master the 100-meter race, and if the world record is of 9 minutes, say 27 seconds, I'm just hypothetically saying, then the athlete says, I have to do it for 9 minutes. So he prepares himself and runs and runs and trains and trains and trains, and every day he is monitoring what is my clock saying. So he has to bring it less than 9 minutes so that one day when he goes to the race, he can at least do for 9 minutes 5 seconds, or 9 minutes and 10 seconds, or 9 minutes to 15 seconds. Because you can win even by 1 second. Right? So I am putting this target in front of you. Keep this as a target that I have to learn to crush my ego. मुझे ये करना है. फिर कह दूं आसान नहीं है. अहंकार को छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल. और कभी कभी लोग अपने अहंकार की वजह से अपने गुरु से भी दूर हो जाते, क्योंकि जब वो अपना अहंकार का प्रदर्शन करते हैं तब बात बनती नहीं है. जब बात बनती नहीं है तो फिर बिगड़ जाती है. और कभी कभी हमें अपना अहंकार इतना प्रिय होता है, अहंकार बचा लेते हैं, रिश्ते गंवा लेते हैं. मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, प्रभु के चरणों में मैं अपना अहंकार छोड़ दूं. और सच ये है, जिस दिन मैं अपना अहंकार छोड़ देता हूं या छूट जाता है, उस दिन मेरी सारी चिंताएं, सारे बोझ, सारी फिक्रें भी चली जाती. ये सबसे बड़ी भावना क्या आपके अंदर नहीं? हाय मेरा क्या होगा, हाय कल क्या होगा. So much insecurity and fear is looming in your mind that you are scared and fearful of your uncertain future. Now let's say if you could successfully surrender your ego to Lord, then there is no I left. And then there is no burden too left. मैं प्रभु आपका हुआ, अगर ये भावना गहरी जम गई और अहंकार टूट गया कि मैं तो कुछ भी नहीं और प्रभु तुम ही सब कुछ हो और मैं तुम्हारा हूं. अब जिसका ईश्वर हो जाए, कहो वो किस बात की चिंता करेगा, किस बात के लिए फिक्र करेगा. जो सारे जगत को देख रहा है वो मेरे एक छोटे से जीवन को भी देख लेगा. जैसे बच्चा मां की गोद में आ जाए तो निश्चिंत होकर सो जाता है. क्यों? अब वो मां की गोद में है. ऐसे ही जब हम अपना अहंकार छोड़ देते हैं तो हम तो ईश्वर की गोदी में फिर बैठ जाते हैं. और ईश्वर की गोदी में एक बार बैठ गए, फिर बोलो किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र, किस बात की परेशानी होगी. हम एक छोटा सा काम नहीं कर पाते हैं. हमें रोना मंजूर है, हमें चिंता करना मंजूर है, हमें दुखी होना मंजूर है, पर अपनी मैं छोड़ना मंजूर नहीं है. और सोच के देखो कि तुम्हारा हाथ परमेश्वर के हाथ में है. अब बहुत बार लोग पूछते हैं हमें क्या पता परमेश्वर कहाँ है, मुझे क्या पता परमात्मा कहाँ है. चलो तुम्हें ये नहीं पता परमात्मा कहाँ है तो कम से कम इतना भरोसा तो होना चाहिए कि कहीं तो जरूर है, कुछ तो जरूर है.
क्योंकि कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मीराबाई कहती है, दादू कहते हैं, रज्जब कहते हैं, जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, बाबा शेख फरीद कहते हैं वो है, तो उनके कहने पर भरोसा तो कर सकता हूं कि वो है। तुम नहीं समझते हो अभी, लेकिन सद्गुरु तो जानता है। तो सद्गुरु के जानने पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि ये कहते हैं वो है, और इन्होंने चखा है उसको, इन्होंने जाना है उसको, और ये कह रहे हैं, तो इनकी बात को मान लेने में हर्जा भी क्या है। तो वो है, और कहाँ है, तो कहाँ का जवाब तो ये है कि कहाँ नहीं है। और अगर वो सब जगह है और मैं उसकी शरण में हूं, तो इसका मतलब फिर मैं सब जगह में सुरक्षित हूं, सही। और फिर मैं जिस हाल में भी हूं उसी की मर्जी से हूं। तो अगर वो बेहाल रखे तो उसकी मर्जी से हूं, और वो अगर अच्छे हाल में रखे तो भी उसकी मर्जी से हूं। See, surrendering to Lord means that you surrender your choices. And you say, I go choiceless, and Lord, now whatever happens in my life, I accept it. Because my mind is so full of peace and calm and love because of thy Sumiran. My mind is so contented. Hence, externally, whatever may happen, I am at a very good and fine place. That deep satisfaction which comes from within gives you the ability then to accept the extremities of life, and sometimes even tortures of life. आप यूं समझिए, कभी जब आपका बच्चा बीमार हो जाता है, उसको खांसी है, जुकाम है, सांस ले नहीं सकता है, और आप उसको कड़वी दवाई पिलाते हो, और वो कितना ही रोए, मैं नहीं पीऊंगा, तो आप क्या कहोगे? अच्छा चल कड़वी छोड़, रहने दे, छोड़ दोगे? I have seen a mother. She placed her kid in her knees, in between her knees, and she pressed him hard and then closed his nose, and he opened his mouth and she sweeps in the spoon of medicine in her mouth. Right? All the cruel mothers are saying yes. Now, is the mother being cruel by doing this? वो जानती है कि दवा पिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, बच्चे को बुखार है, जुकाम है, खांसी है, और वो कहे मैं आइसक्रीम खाऊंगा। आप कितना ही बच्चे से प्यार करते हो, वो आप उस समय उसको आइसक्रीम नहीं दोगे। उसे बुखार है, उसको तकलीफ है, और वो कहे मैं स्विमिंग पूल में नहाने जाऊंगा, सब दोस्त जा रहे हैं, हाँ, सी साइड जा रहे हैं पिकनिक के लिए, मैं भी जाऊंगा और मैं सी साइड नहाऊंगा। वुड यू अलाउ? यू आर वेरी क्रूअल पर्सन। योर चाइल्ड इज आस्किंग समथिंग, गिव, बट वुड यू? नो, यू वोंट। ऐसे ही जीवन में कभी कभी हमको दुख की कड़वी दवाई ईश्वर देते हैं। हम लाख रोएं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये तकलीफ नहीं दो, भगवान ये तकलीफ मुझे क्यों दे रहे हो, वो फिर भी वो वही है। तो जानना ये आवश्यक था, इसलिए ही आया है। और जब तुम कुछ चाहो और वो तुम्हें मिल नहीं रहा, तो जानना
कि वो चीज़ तुम्हारे अनुकूल नहीं है इसलिए नहीं मिल रही. If that thing was in favor of you, then you would have definitely received that. But if you are not getting it, then know it for sure it is not good for you. To be in love completely and totally is something which makes your life so simple and so beautiful. आज आपके प्रश्न आए हैं, सो प्रश्नोत्तरी लेते हैं. हंसा कौन है? अच्छा, माँ का प्रश्न है, पूछते हैं, मैं वचनामृत सुनती हूँ, मुझे आपके जैसा मजबूत दिल बनना है क्योंकि मैं अपने फैसले खुद कर सकूं. हंसा, बहुत अच्छी बात है, पर तुम मेरे जैसी क्यों बनना चाहो? तुम अपने जैसी बनो ना, तुम्हारा तो नाम ही है हंसा. हंसा मीन्स द स्वान. यू आर अ ब्यूटिफुल स्वान. તમે ગુજરાતી છે? હા. अभी हमने एक गुजराती भजन का एल्बम किया, गुरुना वचनों. उसमें एक भजन है जिसमें तुम्हारा नाम है. गुरुना वचनों हंसा हृदय ले जो. गुरुना वचनों हंसा हृदय ले जो. मान मेलीने गुरु ने नम जो. गुरुना वचनों हंसा हृदय ले जो. गुरुना वचनों हंसा हृदय ले जो. गुरु का वचन हृदय में ले लेगी तो तू बहुत मजबूत हो ही जाएगी, निश्चय. पर एक बात याद रखना, हम अपने फैसले तभी अच्छे कर सकते हैं जब हमारे पास विवेक पूरा हो. और जब हमारे पास विवेक पूरा होता है तब हम सही फैसले भी कर सकते हैं. कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, हम कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं. पर जब कुछ गलत फैसला ले ले तब भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती से ही तो सीखते हैं. इसलिए कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा. और जब कुछ करेंगे तो कुछ गड़बड़ भी होगा, तो कुछ गड़बड़ होगा तो फिर शिक्षा मिल जाएगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए. गलती करने से भी घबराना नहीं चाहिए. Don't be scared to commit mistakes, because mistakes teach us so nicely and so well. So be calm in mind, right? So do your pranayam regularly, listen to satsang regularly. And a small tip for everybody: every day select out some time where you can sit in quietude, in the silence, and just look within and be with yourself. कुछ समय शांत और एकांत और मौन में रोजाना बैठने की आदत डालिए. बगीचे में चले जाइए, रोड में चले जाइए, रूम में जाके बैठ जाइए, लेकिन कुछ समय अकेला रहना और चुप रहना और अपने मन को जानना, और मन जो खेल खिलावे उस खेल को साक्षी होकर देखना, ये बहुत आवश्यक है. हम हमेशा दूसरों के साथ रहने में, दूसरों के साथ बात करने में, दूसरों के साथ लड़ाई या मोहब्बत करने में इतना बिजी रहते हैं, हम अपने आप के साथ वक्त नहीं बिताते. If you learn to spend some quality time with yourself, and the day you begin to enjoy your own company, know this,
that now you have become such a lovable person because you are enjoying your own company. Now anybody and everybody will enjoy your company. बात समझ रहे हो मेरी? जब आपको आपके साथ रहना ही अच्छा ना लगे तो दूसरों को तुम्हारे साथ बैठना क्यों अच्छा लगेगा? एक महिला मुझे मिलने आई, उसको देख के उसकी सहेली कहती है, अच्छा ये आई है। मैं ऐसा क्यों कह रहे हो, ये आई है? कहते जी इसका नाम हमने कॉलेज में मिस कंप्लेंट कौर रखा हुआ था। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। और हुआ भी वही, वो आके बैठी और वो आते ही कहती, आपके ना आश्रम के लोग अच्छे नहीं हैं, गेट पे मुझे रोक लिया था। मैं अंदर आ रही थी तो वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कराइए। आपके ऐसे है ठीक नहीं है, आपके वो से ठीक नहीं। माँ ओके, आपकी मशहूरी तो आपसे पहले पहुंच गई थी। हम अपनी संगति में अपने आप के साथ अगर हम खुश रह सकें तो जानना हमारे अंदर अब कुछ ऐसी खुशबू आ गई है कि अब कोई और भी मेरे पास आके बैठेगा तो वो खुशबू उसको भी अच्छी लगेगी। आप आपके साथ ही ना बैठ सको तो दूसरे तो आपसे दूर भागेंगे ही भागेंगे। तो थोड़ा जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपको भी लोग कंप्लेंट बेन, कंप्लेंट भाई ना बुलाते हो, कि जब ही आवेगा दुखिया बेन। अच्छा, ये नाम अक्सर सुनने को मिलता है, सुखिया, हाँ सुखी राम, ये नाम सुनने को मिलता है। दुखी राम मैंने आज तक नहीं सुना। तो थोड़ा अपने आप के साथ वक्त बिताना सीखो, और जितना जितना आप अपने अंदर उतरते चले जाओगे, आप निश्चय ही बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर आप हो जाओगे। झरना, झरना, अच्छा। When I think deep, I don't think that I have a single quality that a disciple should have, yet I met a Sadguru like you. I feel something is really missing in my life. When you talk about love towards Lord, I get lost. I don't feel any love towards Lord. In fact, when I sit down to do mantra, I say to myself that you are faking to yourself. Is the path of spiritual life so difficult, or am I ignorant? How do I get rid of this darkness and ignorance? How can I feel the presence of Sadguru so much so that walking on this path becomes easy? And help me to understand the state of my mind. Dekho, Jharna, it is okay to feel like that, because to see the facts is a good thing. But the issue over here which is problematic is this, that you are not seeing the facts, you are labeling yourself, I am a bad person. No, no, no. My whole question is, see what is going on in your mind and then accept it and then work to come out of it. आपके अंदर शिष्य होने के गुण नहीं हैं, अगर ये दिखता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि वो गुण आप अपने अंदर लाएं कैसे। First and the foremost thing is, who is a disciple who lives and follows a discipline? Right? From discipline, the word disciple has come. So make sure, Jharna, that you follow a discipline. Maybe it is that I'll sit 20 minutes every day. Maybe it is I'll do asana for 20 minutes. Maybe it is that I will do kirtan every day. Maybe it is that I'll wake up 6 a.m. Maybe it is simple, but follow it. Who is a disciple who follows? Discipline. Make a rule for yourself. 3 चीजें मैं कहती हूँ.
सेवा, साधना, सुमिरन। कर सको सेवा करो, कर सको साधना करो। साधना में आसन, प्राणायाम, स्वाध्याय, ये सब कुछ आ जाता है। तीसरी चीज आती है सुमिरन, बैठ के मंत्र के साथ अपने मन को एकाग्र करना। तीनों में कोई एक चीज पकड़ लो and then make a promise to yourself. I will do it and I shall do it. And then follow it. That's it. Make a small rule for yourself. Should I say, make an appointment with yourself. यहां मैंने एक चीज बड़ी देखी, यूके में people are very particular about, oh, my doctor's appointment is on Wednesday. Guruji, I cannot come for satsang. I said, well, the doctor is so important. He said, Guruji, you wait. I have to go to doctor first. Because it is hard to get an appointment, right? With doctor. People don't miss that. So use the same emergency attitude with your sadhana. I will not miss that. तो अपने फोन में डाल लो रिमाइंडर, टाइम फिक्स कर लो, 6 AM, 5:30 AM, 5 AM, whatever. This is my time to do sadhana. This is my appointment of, let me put it in a lovely way, it is my date with Lord. नहीं भाई, आपको कोई डेट के लिए बुलाए, would you miss that? You know, it happened in Mumbai, and that is, somebody gave a request, that shall we meet? I say yes. And the answer came, then let's meet at that coffee place on the corner of that road. And the gentleman went there, and they had passed this message, how will I recognize? The man said, I'll wear a blue shirt. How will I recognize you? The woman had written, I'll wear a pink dress. So, fine. They go there, and he goes and there is that pink dress in the corner. And he goes up close, and he got shock of his life. It was his daughter. So he had faked a photo, faked an identity, and then that man ended up being on a date with his own daughter. Oh, dekh rahe, blue shirt. Dad, what are you doing in a blue shirt? And he said, well, that's my office uniform. I wear every day blue shirt. I said, no, you don't. So why are you wearing a pink? बट इन एनी केस, अगर आपको कोई डेट होवे, डेट पे कोई बुलाए, आपका दोस्त बुलाए कि भैया बहुत दिन हो गए मिले नहीं, चलो एक चाय के कप पे, एक कॉफी के कप पे मिलते हैं, आपका जिगरी यार आपको बुलाए, आप मिस नहीं करोगे। तो थोड़ी सी अपॉइंटमेंट, थोड़ा उस प्यारे परमात्मा के साथ भी जोड़ो। कई बार लोग कहते हैं, जैसे झरना ने लिखा कि भगवान से तो कुछ प्यार आता नहीं है, तो हम करें कैसे? चल झरना, सवाल के जवाब में हाथ खड़ा कर देना, तुम्हें मुझसे प्यार है? कितनी है? तो फिर मेरे लिए करना, परमात्मा के लिए ना सही, मेरे लिए ही कर ले। मुझे अच्छा लगेगा, तुम ध्यान में बैठोगे, तुम सुमिरन करोगे, ये मुझे अच्छा महसूस करेगा, क्योंकि जब तुम आनंद और सुख में होते हो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा आनंद और सुख की बात होती है। तो मेरे आनंद के लिए तुम भजन में बैठो, मेरे लिए बैठ जाओ, रहने दो भगवान को, हमने कौन सा देखा उसको, है ना? बोलो रहने दो, हम नहीं जानते तुम कौन हो, हम नहीं जानते तुम कौन हो। सूफियों ने यह बात कही और डंके की चोट पे कही। उनने कहा, मैंने नहीं देखा अल्लाह कहाँ है, पर मुर्शिद मैंने तुझे देखा, इसलिए मैं तेरी मोहब्बत में स्वयं को डाल दूंगा, जो तुझको पसंद हो मैं वो करूंगा। अब इसमें मेरा खुदा भी राजी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है,
पर मैं तो तुझे राजी कर रहा हूं क्योंकि मुझे तू दिख रहा है। तू जिस परमात्मा की मस्ती में मस्त है, तू मस्त रह, हम तो तुझी को देख के मस्त है। प्रेम से इस भजन को सुनिए। प्रेम प्याला गुरु दिया रे, साधो रे। मेरे गुरु ने मुझको प्रेम का ऐसा प्याला पिला दिया है, जासों मस्त मगन हम थिया रे, जिसकी वजह से हम मस्त हो गए हैं। थिया मतलब हो गए हैं। प्रेम बठी का सतगुर साकी, साकी मतलब जो शराब पिलाए, बट्ठी मतलब जिसमें शराब निकाली जाती। कहते मेरा सतगुरु प्रेम की भट्ठी को चलाता है और प्रेम की शराब को पिलाता है। और पर इस प्रेम की शराब को हमने पिया कैसे? सिर साठे हम लिया रे। साठे मतलब सिर काट के देना पड़ा, सिर देना पड़ा। क्या मतलब? अहंकार देना पड़ा। तो फिर उसके बदले में मुझको मेरे सतगुरु ने प्रेम की उस शराब को पिला दिया, जिसे पी के हम मस्त हो गए। पीवत प्रेम बिसर गई काया। इस प्रेम को पीने पर मैं अपने ही शरीर को भूल गया। How intoxicating this divine love is, that when you are drunk on it, you lose the body consciousness. Dil darpan kar liya re. Now my heart has become a mirror in which Lord is getting mirrored. Meaning the reflection of Lord is now so clear in it. So if you can't see or feel God, then know it is because your mind is really dirty. It needs to be cleaned. It needs to be squeaky clean.